तो स्टोरी उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर वनवी छत के ऊपर बैठा हुआ प्रिंस क्वांग की सारी बातें सुन रहा होता है। जिसके बाद प्रिंस क्वांग वहां से सोने के लिए चला जाता है। लिटिल फेरी इसे देखकर कहने लगती है कितनी ज्यादा शर्मनाक बात है, अगर वह थोड़ी देर और बात करता तो मुझे लगा कि हमें कुछ और सुराग भी मिल जाएंगे। वनवी इस पर कहने लगता है चलो ठीक है, हम भी वापस चलते हैं। जिसके बाद ब्लड डीमन स्वॉर्ड वनवी से कहने लगता है तुम पूछ रहे थे कि हम कौन सा सीक्रेट छिपा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि प्रिंस क्विंग हमें क्यों ढूंढ रहा है। इसके अलावा हम पांचों स्वॉर्ड हमें एक ही फादर ने बनाया है। वनवी इसे सुनते ही अपने मन में कहने लगता है यह काफी ज्यादा शर्म की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वह सारी स्वॉर्ड को इकट्ठा करना चाहता है। इतने में वनवी का ध्यान जाता है ब्लड डीमन स्वॉर्ड की आवाज के ऊपर और उसे सुनकर कहने लगता है तुमने कहा पांच? ब्लड डीमन स्वॉर्ड इस पर कहने लगता है हाँ, हम टोटल पांच स्वॉर्ड थी। मैं ब्लड डीमन स्वॉर्ड, इविल लिंक स्वॉर्ड, क्लैमिटी स्लिंग स्वॉर्ड, इसके अलावा दो और डिमोनिक स्वॉर्ड जो कि हमारे साथ ही बनाई गई थी। उनका की नाम था इविल अरेडिकेटिंग स्वॉर्ड, द टाइगर और स्पैरो। वन विषय सुनते ही कहने लगता है टाइगर और स्पैरो स्वॉर्ड? तो ब्लड डीमन स्वॉर्ड बताने लगता है कि उनका नाम तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा। लिटिल फेरी वनवी के पास आते हुए कहने लगती है क्यों, क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? वनवी इस पर कहने लगता है कि जिन पांच इविल स्वॉर्ड के बारे में लोग जानते हैं उनमें से दो, एक स्पैरो और प्रिटी स्वॉर्ड है। स्पैरो और प्रिटी स्वॉर्ड दोनों ही ट्रेजर थी डिवाइन मार्शल आर्ट एम्परर चियन मूसियोंग की। लिटिल फेरी से सुनते कहने लगती है यह जरूरी तो नहीं है ना कि अगर उनमें से एक इविल स्वॉर्ड है तो उसे भी ओह यूजी ने ही बनाया होगा। वनु इस पर कहने लगता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन यहाँ पर टाइगर और स्पैरो दोनों स्वॉर्ड को इविल स्वॉर्ड नहीं माना जाता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह दोनों स्वॉर्ड भी ओह यूजी की इविल स्वॉर्ड में से एक होगी। लेकिन आखिर उसने सिर्फ पांच ही स्वॉर्ड क्यों बनाई, क्या यह उसकी इच्छा से होगा? ब्लड डीमन स्वॉर्ड इस पर कहने लगता है नहीं, मुझे लगता है कि उनसे इन्हें बनाने के लिए कहा गया होगा। मुझे इस बात के अलावा और कुछ याद नहीं है क्योंकि वहां पर एक आदमी आया था। वन भी जैसे ही इस बात को सुनता है तो ब्लड डीमन स्वॉर्ड के पास पहुंचते हुए कहने लगता है अब तुम ये बात मुझे इतनी लेट क्यों बता रहे हो? ब्लड डीमन स्वॉर्ड इस पर कहने लगता है यह काफी ज्यादा पुरानी बात हो गई है, क्या तुम्हें अपने बचपन की बातें अभी तक याद है? वन विषय सुनते ही अपने मन कहने लगता है ना ही मुझे उनकी याद करनी है। मेरे बचपन की यादें वह इतनी ज्यादा शर्मनाक है कि मुझे तो याद भी नहीं करना कि वह शख्स कौन था। लिटिल फेरी से सुनते ही वनवी से कहने लगती है कि तुम स्वॉर्ड की यादों को याद करने के लिए हेवनली क्यूआई का यूज कर सकते हो। वनवी से सुनते ही तुरंत ही ब्लड डीमन स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारी यादों को झांकने वाला हूँ। ब्लड डीमन स्वॉर्ड इस पर कहने लगता है क्या तुम मेरी यादों के अंदर जाना चाहते हो? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उस समय को याद करने की वह किस समय पर हुआ था। जिसके बाद वनवी तुरंत ही अपने हेवनली क्यूआई का यूज करने लगता है ताकि वह ब्लड डीमन स्वॉर्ड की यादों को देख सके। इसके बाद अब हमें ब्लड डीमन स्वॉर्ड की मेमोरीज के अंदर दिखाया जाता है एक ब्लैक स्मिथ को। अगले ही पल वनवी भी उस जगह पर पहुंच जाता है और सामने के नज़ारे को देखकर कहने लगता है तो क्या यही वह ब्लैक स्मिथ ही है? उसका ध्यान दो स्वॉर्ड के ऊपर जाता है और उन्हें देखकर कहने लगता है ये दोनों थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। ब्लड डीमन स्वॉर्ड उसे बताने लगता है कि इनमें से एक मैं हूँ और दूसरी लिंक स्वॉर्ड है, और जो साइड में बाईं ओर रखी हुई है वह टाइगर स्पैरो स्वॉर्ड है। वह इस पर कहने लगता है तो यह वही चियन म्यूसियम की टाइगर और स्पैरो स्वॉर्ड है। ब्लड डीमन स्वॉर्ड सामने की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है और यह वही है हमारा फादर जिसने हमें बनाया है। वनवी से देखकर कहने लगता है तो क्या यही व्यक्ति ओह यूजी है? ब्लड डीमन स्वॉर्ड उसे बताने लगता है और यह अभी जिस स्वॉर्ड को बना रहा है वह क्लैमिटी स्लिंग स्वॉर्ड है। इसके पूरा बनने से पहले ही इविल लिंक स्वॉर्ड और मुझे दोनों को अपने मास्टर के पास पहुंचा दिया गया था। वनवी इस पर कहने लगता है फिर तो तुम दोनों को सिर्फ इतना ही पता होगा कि तुम दोनों कैसे बनाए गए थे। वनवी ब्लड डीमन स्वॉर्ड से इसके बाद पूछने लगता है और वह आदमी कहाँ पर है जिसने तुम सभी को बनाने के लिए कहा था? ब्लड डीमन स्वॉर्ड इस पर कहने लगता है वो जल्दी आने वाला है। और इतने में दरवाजा खुलता है। ओ यूजी के सामने एक शख्स आकर खड़ा हो गया था। वह हंसते हुए ओ यूजी से कहने लगता है अब तुम कौन सी बना रहे हो? वनवी उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है उजाले की वजह से मुझे उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। ब्लड डीमन स्वॉर्ड इस पर कहने लगता है तुम्हें जल्द ही वह भी दिख जाएगा। वनवी साथ ही अपने मन कहने लगता है लेकिन एक काफी ज्यादा अजीब है, मुझे इसकी आवाज काफी ज्यादा जानी पहचानी महसूस हो रही है। इसके बाद ओ यूजी उस शख्स को बताने लगता है यह चौथी स्वॉर्ड है, दो को पहले ही उनके ओनर मिल चुके हैं तो इसलिए वे जल्दी उनके पास चली जाएगी। इस पर सामने खड़ा शख्स कहने लगता है फिर तो यह काफी ज्यादा अच्छा है, ऐसे ही जारी रखो। ओ यूजी इस पर कहने लगता है हालांकि मैं इसे नहीं समझ सकता, इन दोनों स्वॉर्ड को भी प्रीवियस स्वॉर्ड के मेटल से ही बनाया जा रहा है, लेकिन फिर आखिर तुम क्यों चाहते हो कि इन दोनों स्वॉर्ड को मुरीम के अंदर भेजा जाए? इस पर सामने खड़ा शख्स कहने लगता है तुम्हें सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। ओ यूज इस पर कहने लगता है फिर तो ठीक है, मैं जल्द ही बची हुई स्वॉर्ड के मालिक भी ढूंढ लूंगा। इस पर सामने खड़ा शख्स वह ठीक है जवाब देता है। ओ यूज इस पर कहने लगता है मैं इसे बीच में नहीं छोड़ सकता, इसी वजह से मैं इसे आगे भी कंटिन्यू रखूंगा।
सामने खड़ा शख्स इस पर कहने लगता है, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। तुम्हें इस बात को मेक श्योर करना है कि पांचों स्वॉर्ड वे कभी भी एक दूसरे से न मिल जाए। वनवी जैसे ही इस शख्स के चेहरे को देखता है तो वह काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अगले ही पल ब्लड डीमन स्वॉर्ड उससे पूछने लगता है, आखिर तुम उसके चेहरे को देखकर इतने ज्यादा सरप्राइज क्यों हो गए थे? वनवी से सुनते ही कहने लगता है, यह वही शख्स था, वही गोल्डन आई वाला व्यक्ति जो कि मुझे सील्ड फॉरेस्ट वैली के अंदर मिला था। ब्लड डीमन स्वॉर्ड इस पर कहने लगता है कि क्या तुम सील्ड फॉरेस्ट वैली के अंदर ऐसे किसी शख्स से मिले थे? मुझे तो इसके बारे में याद नहीं है। लिटिल फेरी इस पर बताने लगती है, तुम्हें इसलिए याद नहीं है क्योंकि उस समय पर तुम वनवी के ग्रैंडफादर के साथ थे। ब्लड डीमन स्वॉर्ड इस पर कहने लगता है, वह व्यक्ति जरूर मिलता जुलता होना चाहिए क्योंकि तुमने अभी जो मेरी मेमोरीज देखी वह ब्लड कल्ट के बनने से पहले की थी। जो व्यक्ति उस समय पर जीवित था वह आज भी कैसे जिंदा हो सकता है? वनवी इस पर कहने लगता है, उसका चेहरा, उसकी आवाज, यहाँ तक कि उसकी आंखें वह बिल्कुल सेम थी। वनवी ब्लड डीमन स्वॉर्ड से पूछने लगता है, क्या तुम्हें पता है कि वह कौन था? ब्लड डीमन स्वॉर्ड इस पर कहने लगता है कि मैंने उसे पहली और आखिरी बार देखा था उसी समय पर। वनवी से सुनते ही अपने मन में कहने लगता है, मुझे थोड़ी देर इसके बारे में सोचने दो। अगर वह वही व्यक्ति था जिसने कि 5 इविल स्वॉर्ड को बनाने का आदेश दिया था? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जब तक कि वह पूरी तरह से इमोर्टल ना हो। रुको, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि गोल्डन आई की पावर वह सिर्फ रिनकार्नेशन से ना हो? वनवी उस समय को याद करने लगता है जहां पर हान जिसांग का मास्टर वह वनवी के सामने खड़ा हुआ था और वनवी से कहने लगता है, अगर तुम मेरे साथ आ जाते हो तो तुम्हारी उम्र वह भी बिल्कुल ऐसी ही हो जाएगी। वनवी कहने लगता है, तो फिर क्या ऐसा हो सकता है? 5 डिमोनिक स्वॉर्ड्स का आखिर छिपा हुआ रहस्य क्या है? क्योंकि वह नहीं चाहता था कि 5 इविल स्वॉर्ड वह कभी भी एक साथ आए, तो हो सकता है कि उसने इन सभी के अंदर कोई सीक्रेट छिपा रखा हो। इसके अलावा प्रिंस किंग उसके सबॉर्डिनेट ने इसका एक क्लोन बनाने के लिए भी कहा था। इतने में वनवी को बाहर से आवाज आती है, मैं बैक हूँ। वनवी से सुनते ही कहने लगता है, तो बैक जेटियोक है। इन डीमन स्वॉर्ड के अंदर कुछ तो रहस्य छिपा होगा, लेकिन मैं इसकी जांच बाद में कर लूंगा। वनवी को फिर से बाहर से आवाज आती है कि मैं गू जेटियोक हूँ। वनवी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ जाता है और उसे पूछने लगता है, लेकिन आखिर इतनी रात को आप यहाँ पर क्यों हो? जेटियोक इस पर कहने लगता है कि अक्सर अपराधी व रात को ही भाग जाते हैं। मुझे डर था कहीं तुम भी तो रात को ही नहीं भाग गए। वनवी इस पर कहने लगता है, अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो इसका मतलब मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं ही अपराधी हूँ। वनवी उसे अंदर आने के लिए कहता है, इस पर जेटियोक मना कर देता है, कहने लगता है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया था। और वनवी की छाती पर हाथ रखता है, अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। और इतना कहते ही वनवी के कपड़ों के अंदर किसी चीज को सरका देता है, जिसके तुरंत बाद ही वहां से मुड़कर वापस जाने लगता है। लिटिल फेरी से देखकर कहने लगती है, मैं तो सोच रही थी कि अब तुम दोस्त बन गए तो इसलिए वह अंदर जरूर आएगा। वनवी इस पर कहने लगता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सभी की नजरें हमारे ऊपर है, तो इसी वजह से वह बाहर से बाहर ही चला गया। मैं ये ही सोच रहा था कि वह इतनी देर रात को आखिर यहाँ पर क्यों आया था, लेकिन वह तो इस लेटर को देने के लिए यहाँ पर आया था। वनवी तुरंत ही उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगता है और अगले ही पल अपने मन में कहता है, मुझे पता था कि ऐसा होगा, लेकिन इतनी जल्दी मुझे यह नहीं पता था। मुझे लगता है मुझे भी कुछ करना चाहिए। इसके बाद अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग ईस्ट कमांडर इन चीफ का रेजिडेंस ऑफिस दिखाया जाता है। यहाँ पर मुरीम का मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट वह किसी के सामने बैठा हुआ था और बताने लगता है कि चीजें काफी अच्छे से चल रही है। इस पर सामने बैठा शख्स कहने लगता है, यह तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। मुझे तुम्हारे द्वारा बनाए गए प्लान को इससे कम की उम्मीद नहीं थी। तुमने बड़ी आसानी से ब्लड कल्ट को घेर लिया। और यह शख्स होता है क्वान जिन सेक्ट लीडर, मुरीम अलायंस का 6th लीडर सेज मैन जियोन। और उसके सामने बैठा हुआ था सेकंड जनरल स्ट्रेटजिस्ट सामा जुन ग्यूम, जो कि कहने लगता है, स्ट्रेटजिस्ट वे बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। आप अपने अपोनेंट को बिल्कुल किनारे पर लेकर जा सकते हैं खाई के। इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आप स्ट्रेटजी को किस तरह से अपनाते हो। ब्लड कल्ट का लीडर गुई जाओ से बहुत ज़्यादा अलग है। ब्लड कल्ट के लीडर को पकड़ना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से ब्लड कल्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सामा मैन जियोंग को बाहर से किसी के आने की आवाज़ आती है तो पूछने लगता है, आखिर कौन है? बाहर से एक शख्स कहने लगता है, यहाँ पर एक गेस्ट है जो कि आपसे मिलने के लिए आया है। सामा मैन जियोंग इस पर कहने लगता है, इतनी सुबह सुबह अभी तो सूरज भी पूरी तरह से नहीं उग रहा है। वह शख्स इस पर जवाब देता है कि साउथर्न हेवंस स्वॉर्ड्समैन का डिसाइपल सहो वनवी यहाँ पर आया है आपसे मिलने के लिए। अब वनवी हमें उस लेटर के बारे में बताने लगता है कि वह लेटर ब्लड कल्ट से आया था। ताइजी का स्वॉर्ड एम्परर जियोन सियोंग वुडन सेक्ट के साउथ की ओर रवाना हो गई है। फर्स्ट सुप्रीम डिस्ट्रक्टिव ब्लड स्वॉर्ड 3000 लोगों के साथ ताइजी स्वॉर्ड एम्परर की तरफ आगे बढ़ रहा है, ताकि वे ग्वांगसी के अंदर जाकर मुरीम अलायंस को उसी जगह पर रोक सके। जल्दी से अब ब्लड कल्ट के अंदर वापस आ जाइए, क्योंकि यह डेफिनेटली एक ट्रैप है।
वनवी से सोचती अपने मन में कहने लगता है, हाँ मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मैं वापस नहीं जा सकता। इसके बाद प्रेजेंट में सामा मिन जेओंग वनवी को अंदर आने के लिए कहता है। वनवी अपने मन में कहने लगता है, अगर मैं अभी यहाँ से वापस चला जाता हूँ तो इससे मुझे मुरीम एलायंस और गवर्नमेंट दोनों से फाइट करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे यहाँ पर एक रास्ता बनाने की ज़रूरत है। इसके बाद तुरंत ही आकर दोनों को ग्रीट करता है। इसके बाद आगे कहने लगता है, मैंने सुना है कि ईविल ब्लड कल्ट का लीडर वही जगह पर है, इसी वजह से मैं ऑर्थोडॉक्स मरीम की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गया। प्लीज़ मेरी हेल्प को एक्सेप्ट करो। और साथ ही अपने मन कहने लगता है, इसी तरह से मैं सिचुएशन का एडवांटेज उठा सकता हूँ।